बजट आने वाला है और सब लोग काफी एक्साइटेड है बजट के लिए। और अभी मार्केट ने बजट से पहले एकदम स्ट्रांगली अपने आप को होल्ड कर रखा है। अगर आप पिछले 10 से 11 ट्रेडिंग सेशन देखोगे, 24,000 से लेकर 24,500 के बीच में मार्केट स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। सबका कंप्लीट सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है। आज के स्पेशल वीडियो में मैं सबसे पहले, वैसे आज है आनंद का फंडा का एपिसोड ही, पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बजट स्पेशल टिप। क्या है मेरी पर्सनल टिप या पर्सनल माइंडसेट जो बजट के ऊपर मैं यूज करने वाला हूं, डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको मेरी पर्सनल बजट से एक्सपेक्टेशंस बता देता हूं। मैं कोई अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं करूंगा, जो होना नामुमकिन है मैं वही बात करूंगा जो ऑन ग्राउंड पॉसिबल है। सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि क्या वापस से इंफ्रा का बजट बढ़ाया जाता है या एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग बजट है उसे कंटिन्यू किया जाता है या नहीं। सेकंड, मेरा फोकस रहेगा एजुकेशन के ऊपर। क्या एजुकेशन को एक्चुअली ऑन ग्राउंड अच्छा करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं या नहीं। अभी हम लोग देख रहे हैं काफी सारे एग्जाम्स में भी स्कैम हो रहा है, तो उसके लिए भी क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी बन पा रही है या किसी तरीके से वहां पे बजट एलोकेशन होके एजुकेशन सेक्टर को बेटर करा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड, देखिए यूजुअली क्या होता है, आम आदमी ना सिर्फ बजट देखता है, खुश होता है, खत्म हो जाती है बात। मतलब आम आदमी के लिए बजट आया गया एक बात होती है, या तो जो अल्ट्रा रिच होते हैं उन्हें इंपैक्ट पड़ता है, या फिर जो एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन है या एकदम बहुत ही ज्यादा निचले वर्ग के लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ स्कीम से फायदा होता है। मैं पर्सनली देखना चाहूंगा कि क्या इस बार के बजट में हमें आम आदमी को भी कुछ फायदा होता है या नहीं। यूजुअली होता यह कि हम बजट देखते हैं, एंड में रियलाइज होता है नील बट्टा सन्नाटा। क्या हमें इनकम टैक्स में कुछ रिबेट मिलती है, क्या एटीसी का डिडक्शन बढ़ाया जाता है, क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ और एडिशनल बेनिफिट दिए जाते हैं, क्या किसी तरीके से स्टॉक मार्केट में टैक्सेशन में कुछ रिलीज मिलती है, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। फाइनली मैं ये देखना चाहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो अभी तक क्या कर रहे हैं। जिस भी स्कीम्स में बहुत ज्यादा पैसा लगता है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, वहां पे तो पैसा बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम कुछ फ्री देने वाली चीजें भी काफी फोकस में रहती है। क्या वापस से गवर्नमेंट और फोकस करते हुए स्कीम भी ऐसी हो जहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सेट बन रहा है, वैसा मैं फोकस में चाहूंगा। अगर हम थीम्स की बात करें कि कौन से सेगमेंट या कौन से सेक्टर्स फोकस में रह सकते हैं, ऑब्वियसली बैंकिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा। किस तरीके से बैंकिंग के ऊपर इंपैक्ट आता है बजट का देखना पड़ेगा। सेकंड, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्या फोकस रहता है उसके ऊपर ध्यान रहेगा। ऑब्वियसली पावर सेगमेंट के ऊपर क्या फोकस रहता है, इनके ऊपर फोकस रहेगा। मेरा पर्सनल स्पेशल टिप, देखिए यूजुअली क्या है, अभी आप देखोगे हर दिन टीवी पे आपको टिप मिलेगी बजट से रिलेटेड। मैं आपको मेरी पर्सनल माइंडसेट बताता हूं और थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो बाकी सभी कह रहे हैं। कोई आपको कोई स्टॉक्स बता रहा है, कोई म्यूचुअल फंड बता रहा है, कोई सेक्टर बता रहा है। मैं आपको बताता हूं मेरी पर्सनल बजट में मैं करने वाला हूं कैश होगा मेरा टिप। मतलब क्या, मतलब ये कि जिस तरीके का माहौल लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बजट तक तो मार्केट को खींच के एकदम ऊपर कर देंगे। सपोज करते हैं मार्केट 24,500 के भी ऊपर चले गया, 25,000 भी टच कर गया, चलो अपन तो एक बार को ये भी मान लेते हैं कि एकदम खींच के ऊपर ले गया। अगर बजट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ जाता है और जिस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है, मैं पर्सनली स्मॉल कैप मिड कैप में जो मेरी स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन होती है, पोर्टफोलियो होता है, उसमें थोड़ा बहुत कैश बुक करने के मूड में रहूंगा। बिकॉज मुझे लगेगा कि यार वो थोड़ा सा क्या वापस से क्लाइमेक्स टॉप तो नहीं बन रहा जैसा हमारा 4 जून को बन रहा था, 4 जून को जैसा माहौल था, तो उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। यहां पे मैं सिर्फ ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो। मेरा पर्सनल माइंडसेट, देखो ये कोई एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं, मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं दे रहा, कोई रिकमेंडेशन नहीं ले रहा, मैं सिर्फ मेरा माइंडसेट बता रहा हूं कि जिस तरीके से यूफोरिया बन रहा है कि बजट में कुछ स्पेशल आ जाएगा, मैं जब बोलता हूं क्या स्पेशल आएगा, बजट में जो आने वाली है मेजॉरिटी चीजें ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर रखी है। अच्छा बजट है ये, ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर रखा है। आउट ऑफ द ब्लू कोई बहुत पॉजिटिव हो गया तो एक अलग बात है, वरना आई एम एक्सपेक्टिंग कि बजट पे, स्पेशली अगर मार्केट में क्लाइमेक्स टॉप बन रहा होता है बजट के आसपास, मतलब अगले, आप मान लीजिए अगले हफ्ते भर तक जब भी ट्रेडिंग सेशन हो रहा है, मैं पर्सनली स्मॉल कैप मिड कैप में एक अच्छा एलोकेशन, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके रखना चाहूंगा। मुझसे मिस हो गया तो कोई बात नहीं, बजट के बाद में 2 दिन बाद वापस से बाय कर लूंगा, पर एक बार मुझे जब प्रॉफिट इन बुक्स को, मैं बुक प्रॉफिट भी करना चाहता हूं। दो चीजें होती है, एक तो ये होता है कि हमें प्रॉफिट में बुक्स में दिख ही जा रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पर हम कभी उसे बुक ही नहीं कर पा रहे। ट्रेडिंग में टाइम टाइम पे बुक करना भी जरूरी होता है। सो मेरा माइंडसेट, मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी मैंने आपको शेयर कर दी है कि धीरे धीरे थोड़ा सा स्मॉल कैप मिड कैप में स्पेसिफिकली मैं थोड़ा बहुत चाहूंगा कि हल्का किया जाए। आई होप ये वीडियो आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे जाए, कल की एक्सपेक्टेशंस पे जाए, उससे पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, तो आईडी आपको मेरे कमेंट्स में, मतलब जो पिन कमेंट हो रखा है वहां पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। सिर्फ 6,000 के आसपास हमें और फैमिली बढ़ानी है और हमारी 1 मिलियन की फैमिली इंस्टाग्राम पे कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ 6,000,
आई थिंक आपके लिए बहुत इजी टास्क होने वाला है, तो अभी आप जाके कर दोगे 6000 कंप्लीट, तो ये काम मेरा प्लीज कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, डिस्कस करते हैं कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। एफआईएस की तरफ से आप रेगुलरली परचेस देखते जा रहे हो। कल तो मैं ये सोच रहा हूं एफआईएस ने परचेस किया, डीआईएस ने परचेस किया, तो कल मार्केट टूटा कैसे, बेचा किसने, क्या रिटेलर्स के बेचने से मार्केट टूटा? मुझे समझ नहीं आया। आप अपने आंसर्स को कमेंट करके बता सकते हो। अब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की बात करें इंट्राडे के लिए, कल आप चेकआउट करेगा। वैसे हमने कल के फंडा में बात करी थी 24,200 परफेक्ट सपोर्ट, यहां से बाउंस बैक के लिए एक बार प्ले करेंगे, वरना किसी भी तरीके से पॉजिटिव स्टैंस नहीं हो रहा था। यही आज के दिन परफेक्टली प्ले हुआ। कल के दिन की बात करें, देखिए एक बार दो बार मार्केट ने यहां पे सपोर्ट ले लिया है, अगली बार 24,200 पे जाएगा तो मैं पर्सनली यहां पे बाउंस बैक के लिए प्ले नहीं करूंगा। नई लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा 24,440 के ऊपर ही। और अगर मार्केट 400 के आसपास जाके थोड़ा सा फंस रहा होगा तो यहां पे एक बार इंट्राडे के लिए शॉर्ट को भी ट्राई करने की कोशिश करूंगा। ये पर्सनली माइंडसेट बन रहा है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी गैप अप फ्लैट ओपन होता है तो रेजिस्टेंस के आसपास क्या हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस पर ध्यान लगा जाएगा। कोई भी शॉट 24,400 के ऊपर तो कैरी होगा ही नहीं, 440 के ऊपर ये हमारे लिए ऊपर का स्टॉप लॉस का एरिया हो जाता है, पर यहां पे एक बार अटेम्प्ट किया जाएगा। सपोर्ट पे 24,200 की जगह आई वुड मोर प्रेफर 24,120 के आसपास की रेंज, जहां पे सपोर्ट को मैं यूज करने की कोशिश करूंगा। बैंक निफ्टी में हमने कल ही एक्सपेक्ट किया था, आपको याद होगा कि एक बार बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आना चाहिए, बिकॉज जो ये कल के दिन का एकदम बॉटम बना है वो ऐसा बना है कि जस्ट बिकॉज एक्सपायरी थी थोड़ा सा खींच के नीचे की साइड तोड़ा है, तो वैसा ही कुछ हुआ। आज के दिन बाउंस बैक भी आया। पॉजिटिव स्टैंस बैंक निफ्टी में, देखिए बैंक निफ्टी में अगर मुझे शॉर्ट करना हुआ या थोड़ा सा नेगेटिव काम करना हुआ ना, 52,700 के आसपास ही वो पहला अटेम्प्ट होता है। और अगर मार्केट में एक बार 52,900 डिक्लेम हो जाता है तो शॉर्ट सारे हटने पड़ेंगे और वापस एक लॉन्ग पोजीशंस को यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए ही क्यों ना हो। मतलब ये एक बार रेजिस्टेंस लेवल का ध्यान रखते हुए इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। सपोर्ट में 51,800 अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, पर मेरा फोकस अब रहेगा 51,550 के आसपास। अगर इस लेवल के आसपास मिलता है ना तो एक बार बाउंस बैक के लिए, स्पेशली अगर छोटा सा जैसे ये एक रेंज बनाई और रेंज को ब्रेक करके निकल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एक बार यहां पे पॉजिटिव स्टैंस को मेंटेन किया जा सकता है। ओवरऑल मैं कल के लिए मार्केट की बात करूं तो मार्केट में रिवर्सल अगर आता है तो उस पर भी मेरा ध्यान रहेगा। अभी तक मैं शॉर्ट नहीं कर रहा था, पर इंट्राडे में कल अगर रिवर्सल के रेजिस्टेंस के आसपास मुझे मिलता है, मार्केट अटकता हुआ, तो शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटीज बनेगी। लॉन्ग में सिर्फ या तो एकदम ब्रेकआउट हो जाए, मूव कर जाए तब, या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो पहला सपोर्ट है उधर नहीं, सेकंड सपोर्ट पे आएगा तो वहां से वापस से बाउंस बैक के लिए प्ले करने के लिए, पॉजिटिव साइड का काम करने के लिए जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग होती है फोकस किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा।